गरीबों का दर्द अपने अंदर पैदा करें और भाईचारगी अपने अंदर पैदा करें। 10 मिनट के लिए मैं आपसे ये गुजारिश करूं। और पहले दिन में आमतौर पर लोगों की भीड़ दूसरे दिन की बनिस्बत कम होती है, लेकिन फिर भी रात के 3 बजे तक आप दिल जमाई के साथ बैठे रहे और आपने मुख्तलिफ उलमा को सुना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कुछ बातें आज मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप उसको गौर से सुनेंगे और सुनने से ज्यादा अमल करने की कोशिश करेंगे। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया के मोमिनों को और सारी दुनिया के मुसलमानों को जिन्होंने इस बात का इकरार किया है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जिन्होंने कलमा पढ़ा है, उन तमाम लोगों को भाई बताया है। इन्नमल मुमिनून इख्वा, सारे मोमिन भाई, ईमानी रिश्ते से सारे मोमिन भाई हैं और इंसानी रिश्ते से हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी मजहब का मानने वाला हो, इंसानी रिश्ते से वो भी भाई है। ईमानी रिश्ते से सारे मुसलमानों को भाई बताया है, उसकी दलील यही है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मोमिन भाई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो मुसलमान नहीं है वो हमारे दुश्मन है। अल्लाह ताला ने उनको भी अभी भाई कहा है और उसकी दलील या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू, उसकी दलील या अय्युहन्नास, ऐ सारी दुनिया के लोगों, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द से और एक औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप भी एक है, तुम्हारी माँ भी एक है, तुम सब आदम की औलाद हो, तुम सब हव्वा की औलाद हो। सारी दुनिया के इंसानों को ये बताया है कि तुम्हारा बाप एक ही है, तुम्हारी माँ एक है, और जब बाप एक है, माँ एक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी हमारे भाई। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू, हमने तुम्हें कबीलों में बांट दिया है, बिरादरियों में बांट दिया है, तुम्हारी जातें बनाई, तुम्हारी बिरादरियां बनाई, तुम्हें मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ कबीलों में तुम्हें तक़सीम किया। लेकिन कोई कबीला, कोई कौम किसी से बड़ी होने का दावा न करे, कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से ऊंचा नहीं, कोई किसी से नीचा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा भी नहीं है, सब बराबर है। हमने ये तुम्हें
बिरादरियों में, कबीलों में जो बांटा है वो इसलिए बांटा ताकि तुम्हारी शनाख्त की जा सके, तुम्हें पहचाना जा सके। लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, एक दूसरे की शनाख्त कर सको। छोटा नहीं है। हाँ, अल्लाह की नजर में बुजुर्ग वो है, अल्लाह की नजर में बड़ा वो है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे ज्यादा डरने वाला है। इस आयत में हमें ये बताया है कि इंसान होने के एतबार से सब भाई भाई, लेकिन ईमानी रिश्ते से जो भाई होता है वो आपके हुस्न सुलूक का ज्यादा मुस्तहिक है। आपका अपना बेटा जो आपका बेटा है, आप उसके ऊपर जो खर्च करेंगे, आप उसके साथ जो रियायत करेंगे, आप अपनी औलाद के साथ जो बर्ताव, जो सलूक करेंगे, वो अपने पड़ोस के बेटे के साथ नहीं करेंगे, वो अपने खाला के बेटे के साथ, अपने चाचा के बेटे के साथ वो मामला आप नहीं अदा करेंगे। जो आपका अपना हकीकी और सगा बेटा है, जो रियायत आप उसके साथ करेंगे। आपके पड़ोस में रहने वाला एक गरीब बच्चा है, उसका बाप बहुत गरीब है, बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, आप उसकी पैसों से मदद कर सकते हो, हॉस्पिटल में देखने जा सकते हो, आधा घंटा 1 घंटा उसके पास बैठ सकते हो, 2, 4, 5, 10 हजार रुपए से आप उसकी मदद कर सकते हो। इतना ही करेंगे क्योंकि वो आपका अपना बेटा नहीं। लेकिन आपका अपना बेटा अगर बीमार हो जाए तो आप सरकारी ड्यूटी भी छोड़ेंगे, आपका कारोबार होगा तो आप कारोबार भी छोड़ेंगे, आप अपनी तिजोरी का मुंह खोल देंगे। 10,000 क्या, अगर 1 लाख भी खर्च हो रहा हो तो आप करेंगे और अपने बेटे की जान बचाएंगे। दूसरे की औलाद को आप आधा 1 घंटा देंगे, लेकिन आपकी अपनी औलाद हॉस्पिटल में एडमिट है तो आप उसको 24 घंटा देंगे। तिजोरी का मुंह खोल देंगे क्योंकि आपका अपना बेटा है। सारी दुनिया के इंसान इसी तरीके से भाई हैं, लेकिन मुसलमानों को यहाँ कहा गया ईमानी रिश्ते से ये मुसलमान तुम्हारे भाई हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके साथ जो रियायत की जाएगी वो औरों के साथ नहीं, लेकिन औरों पर जुल्म नहीं किया जाएगा। और ईमानी रिश्ते से भाई का मकाम बहुत ऊंचा होता है, बहुत बड़ा होता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे ये फरमाया कि अगर इन मुसलमानों में जो सब भाई भाई हैं, अगर आपस में 2 लोग लड़ाई झगड़ा कर लें, तनाज़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, दुश्मनी हो जाए, तो पूरी कौम की जिम्मेदारी है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है, पूरे गांव की जिम्मेदारी है, पूरे इलाके की जिम्मेदारी है। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, उन दोनों भाइयों के दरमियान सुलह करा दें, उनको मिला दें, उनको आपस में जोड़ दें, नाराज न रहने दें। हमारा अगर गांव के किसी आदमी से, अपने मोहल्ले में किसी आदमी से नाराजगी हो जाए तो पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी हमारी। अपने गांव में किसी से दुश्मनी हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो पूरे गांव की जिम्मेदारी ये बनती है कि इस दुश्मनी को ज्यादा दिन तक कायम न रहने दें, बल्कि समाज के लोगों को चाहिए। कितनी जबरदस्त तालीम दी जा रही है, फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, उन दोनों के दरमियान सुलह करा दो। इन्नमल मुमिनूना इख़वा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, सब मुसलमान भाई हैं। अगर इनमें कुछ लड़ाई झगड़ा तनाज़ा इख्तिलाफ किसी भी मामले में हो जाए तो आए गांव वालों, आए समाज वालों, आए सोसाइटी वालों, तुम सब मिलकर उन दोनों भाइयों के दरमियान सुलह करा दो, उनके दरमियान भाईचारे पैदा करा दो। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि नमाज बहुत बड़ी इबादत है, रोजा बहुत बड़ी इबादत है,
लेकिन अगर कोई मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा जुदा रहता है, 3 दिन से ज्यादा गुस्सा रहता है, 3 दिन से ज्यादा नाराज रहता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी की न नमाज कबूल करता है, न रोजा कबूल करता है, न हज, न ज़कात, कोई इबादत उसकी कबूल नहीं की जाती है अगर वो अपने भाई को 3 दिन से ज्यादा छोड़ देता है। तो नमाज कितनी बड़ी इबादत, किसी भी हाल में माफ नहीं। अल्लाह को कितना प्यार है इस नमाज से। खुशी हो तब भी पढ़ो, गम है तब भी पढ़ो, बीमार हो तब भी पढ़ो, तंदुरुस्ती में हो तब भी पढ़ो, खड़े होकर पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठ के पढ़ो, बैठ के पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेट के पढ़ो, पहलू के बल लेट कर पढ़ो, होठ से इशारा करके पढ़ो, आंख से इशारा करके पढ़ो। 6 बजे लड़कियों के बाद एक लड़का पैदा हुआ, खुशी हुई। अभी एक लड़का अल्लाह ने दिया, बहुत खुश हो। इसी वक्त अज़ान की आवाज आ रही है, इस वक्त भी तुम्हें नमाज पढ़ने जाना है, बहुत बड़ी खुशी मिली है और अज़ान हो चुकी। इस खुशी के मौके पर भी नमाज पढ़ो। तुम्हारा जवान बेटा मर गया है, इंतकाल कर गया है, तुम्हें बहुत दुख हुआ है, लेकिन अज़ान हो रही है तो इस दुख के मौके पर भी नमाज पढ़ो। यानी अल्लाह को नमाज से कितना प्यार है, किसी भी कीमत पर वो माफ नहीं है, हर हाल में पढ़ना है। लेकिन ये नमाज भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं कबूल नहीं होगी अगर तुम्हारा भाई तुमसे नाराज है, कोई मुसलमान तुमसे नाराज है, 3 दिन से ज्यादा अगर तुम उसको नाराज हो, नाराजगी है तो नमाज नहीं, रोजा कबूल नहीं होगा, हज कबूल नहीं होगा, ज़कात कबूल नहीं होगी। इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं। फासले हो बैन अख़वैकुम, अपने भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया करो, उनको दूर रहने दो। झूठ कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह से निकलने वाले झूठ की बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर भाग जाता है। जब आदमी झूठ बोलता है तो उसके करीब रहने वाला फरिश्ता उस झूठ की बदबू से 1 मील दूर भाग जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर 2 भाइयों को, 2 मुसलमानों को अगर आपस में मिलाना हो और आप बातचीत से वो मामला हल नहीं हो रहा हो, वो मिल नहीं रहे हो और आपको मालूम हो कि झूठ बोल देने से ये दोनों एक हो जाएंगे, झूठ बोलकर इन दोनों को मिलाया जा सकता है, इन दोनों का इख्तिलाफ दूर किया जा सकता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया लैसल कल्लाफ़ल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो लोगों के दरमियान सुलह करा रहा है, उस सुलह कराने में अगर वो झूठ बोलना पड़े और ज्यादा झूठ भी बोलना पड़े तो ऐसा झूठ बोलने वाले को अल्लाह के यहाँ कज़्ज़ाब नहीं लिखा जाता, उसको झूठा नहीं लिखा जाता, यानी झूठ बोलने पर उसको गुनाह नहीं मिलता। भाईचारा कितनी बड़ी नियामत है, कितनी बड़ी नियामत। इस्लाम के आने से पहले हालात कितने खराब थे, एक रोटी और एक बोटी के पीछे लोग एक दूसरे को कत्ल कर दिया करते थे। एक आदमी की बकरी दूसरे आदमी के खेत में चली गई और थोड़ी सी घास खा ली, वो आया तेरी बकरी ने मेरे खेत में आकर घास खा ली है। बकरी के मालिक ने कहा तो क्या हुआ, जानवर ने खा लिया तो खा लिया, अच्छा उससे ज़बान चलाता है। इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई होती है, फिर ये लड़ाई कबीलों में बढ़ जाती है, कबीलों तक पहुंच जाती है, फिर दोनों कबीलों के दरमियान ये लड़ाई चलती है। आपको अंदाजा होगा एक बकरी के खेत में चारा खा लेने की वजह से, थोड़ी सी घास खा लेने की वजह से ये लड़ाई दोनों कबीलों के दरमियान चली तो 27 साल तक चलती रही, 27 साल तक
बात पर 27 साल तक जंग। दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद जब गिनी गई तो 27 साल में दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती 40,000 तक पहुंच गई। फिर भी जंग बंद नहीं हुई। कितना सफाकाना माहौल था, वहशियाना माहौल था, खून की कोई कीमत नहीं थी। लेकिन जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनकर आए, आपने भाईचारे की दावत दी। यही लड़ने वाली कौम जब इस्लाम के साए में आई तो इतनी ज्यादा भाईचारे की पाबंद हो गई कि जंग यरमूक के अंदर कुछ लोग कुछ सहाबा जख्मी हो गए, जमीन पर लेट गए, लड़ने की ताकत नहीं, जिस्म से खून ही खून टपक रहा है। एक शख्स अपने भाई को पानी पिलाने के लिए जा रहा है, पानी का प्याला उसके हाथ में, उसने अपने भाई को उठाया और पानी पिलाना चाहता है। लो मेरे भाई जख्मी हो गए हो जंग में, पानी पियो। सहारा देकर उठाता, पानी पिलाता है। अभी पानी का प्याला होंठ तक जाता है, पानी पीता नहीं है आदमी। दूसरा जख्मी साहबी चीख रहे हैं, चिल्लाते हैं, अगर थोड़ा सा पानी बाकी रह जाए तो मुझे भी दे देना, मैं भी प्यासा हूँ, मैं भी प्यासा हूँ, थोड़ा सा पानी बच जाए तो मुझे भी दे देना। इस आदमी ने जो खुद पानी का प्यासा था, पानी पीना छोड़ दिया, नहीं पिया। पानी का प्याला अपने भाई को दे दिया और कहा कि मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है, जाओ पहले उसको पानी पिला दो। ये आदमी दूसरे के पास जाता है, उसको पानी का प्याला देता है कि पानी पियो, ये अपने मुंह तक ले जाता है कि तीसरा चीखता है, थोड़ा सा पानी बच जाए तो मुझे भी दे देना, मैं भी प्यासा हूँ। इस आदमी ने भी पानी छोड़ दिया और तीसरे के पास रेफर कर दिया कि ये पानी उसको दे दो, मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। ये आदमी तीसरे के पास गया, उसके पास पहुंचने से पहले तीसरे का इंतकाल हो गया। लौट कर दूसरे के पास आया तो क्या देखा कि दूसरा भी इंतकाल कर गया। फिर वही पानी का भरा हुआ बर्तन लेकर अपने भाई के पास आया, जहाँ से पिलाना शुरू किया था, पहले के पास आया तो क्या देखता है कि मेरा ये भाई भी अपनी जान जहाँ आखिरी के सुपुर्द कर चुका है, इसका भी इंतकाल हो गया। जो कौम एक बकरी के थोड़ा सा घास खा लेने की वजह से 27 साल तक लड़ती हो और 40-40 हजार आदमी मार डाले जाते हो, फिर भी जंग बंद न होती हो, ऐसी खूनखार कौम को अल्लाह के नबी ने अपनी तालीम से, मोहब्बत से और अखलाक से ऐसा बना दिया कि जो एक दूसरे की जान लेते थे वो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे। नहीं, उससे ज्यादा वो प्यासा, पहले उसको पानी पिलाओ। उसके पास नहीं, वो हमसे ज्यादा प्यासा, वो पानी पिलाओ। उसके पास पानी लेके पहुंच गए। तीसरा जैसे ही उसको बैठे पानी पिलाने के लिए, उसका इंतकाल हो गया। और करो, एक दूसरे ने एक दूसरे के लिए अपनी जान दी। ये मोहब्बत इस्लाम ने पैदा किया। इसी का जिक्र कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ इस तरह किया है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम पर बरसाई है कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। जब आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे की गर्दनें उड़ा दिया करते थे, एक दूसरे को कत्ल कर दिया करते थे, एक दूसरे को मार दिया करते थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी, तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की नेमत से, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आमद से और इस्लाम के आ जाने से तुम आपस में भाई बन गए, भाई बना दिया, भाई।
तालीम भी दी तो ऐसी दी जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। तालीम में क्या है? जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद। यहाँ तो यह हाल है कि जर्जी साहब अगर चाय की दुकान खोल लें और 15-20 दिन में अच्छी चलने लगे, लोग कस्टमर आने लगे और हमारी चाय की चर्चे होने लगे, तो हमारे गांव के किसी आदमी को मेरी ये खुशी देखी नहीं जाएगी और मेरे बगल में अपनी चाय की दुकान। अगर मैं कपड़े की दुकान पर बैठकर कपड़ा बेच रहा हूं तो हमारे गांव के किसी आदमी को ये खुशी देखी नहीं जाएगी ये कमा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम भी कपड़े की दुकान इसके बगल में खोलें का दौर है। ये सूरत हाल पैदा हो गई आज हमारी। क्या आप जहाँ दुकान खोले वहाँ आपके बगल बगल में दूसरा खोले? जब आप ये पसंद नहीं करते तो आपको ये कैसे गवारा है कि उसकी चाय की दुकान चल रही है? हाफिज अहमद इब्न हजर ने अल इसाबा के अंदर एक वाक़या नकल किया है। दो सहाबी, दोनों सहाबियों की दुकान थी और दोनों की कपड़े की दुकान थी और दोनों का कंपटीशन नहीं था। उस मार्केट में कपड़ा ही कपड़ा बिकता था, इसलिए वो कपड़े का ही मार्केट था। दो सहाबियों की दुकान उसमें पास थी। एक कस्टमर आया, एक सहाबी की दुकान के अंदर दाखिल हुआ, उसने कपड़ा खरीदा और चल दिया। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा कस्टमर आया उसी दुकान पर और उसने भी कपड़ा खरीदा और चल दिया। तीसरा कस्टमर भी उसी दुकान पर आया और कपड़ा पूछने लगा। अब ये सहाबी जो कपड़ा बेच रहे हैं, अब ये क्या सोच रहे हैं? क्या ये सोच है आज हमारे अंदर? ये क्या सोच रहे हैं कि मैं तो 2 लोगों को कपड़ा बेच चुका हूं, अभी बेचा, इससे पहले भी एक आदमी आया वो भी ले गया, मैंने तो 2 लोगों को कपड़ा बेच दिया। मेरी इनकम तो इतनी हो गई, मुझे तो इतनी प्रॉफिट मिल गई कि आज शाम का चूल्हा मेरे घर चल जाएगा और मेरे बीवी बच्चे खाना खा लेंगे। लेकिन मेरे पड़ोस में जो साथी हैं उनकी जो कपड़े की दुकान है उनका अभी तक कोई कपड़ा नहीं बिका। उनकी भी बीवी है, उनके भी बच्चे हैं, उसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा? इस सहाबी ने कहा कि जो कपड़ा तुम खरीदना चाहते हो वो कपड़ा मेरे पास खत्म हो गया है, लेकिन मेरे पड़ोस में फला के पास वो कपड़ा मौजूद है, जाओ वो कपड़ा उससे खरीद लीजिए। ये उठा और उस दुकान पे चला गया और वहां से कपड़ा खरीद कर अपने घर चला गया। ये सोच कि मैं तो 2 आदमियों को कपड़ा बेच चुका हूं, आज शाम का चूल्हा मेरे घर तो जल जाएगा। लेकिन मेरे भाई की दुकान है, उसने कोई कपड़ा नहीं बेचा है, उसके घर चूल्हा कैसे जलेगा? उसके भी तो बच्चे हैं, उसकी भी तो बीवी है, उसके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए। उस आदमी ने अपना कस्टमर उसकी तरफ रेफर कर दिया कि जाओ। आज ये तसव्वुर किया जा सकता है? 27 सालें तो हमें हो गई तकरीबन तकरीर करते करते 1999 से 2026 तक। 27 साल की तकरीरों के बावजूद अभी तक हम एक दूसरे को, मुसलमान को एक दूसरे का भाई नहीं बना सके, अभी नफरतें दूर नहीं कर सके, अभी एक दूसरे के दिलों से हसद और कीना और बुग़्ज़ और इनाद और दुश्मनी नहीं निकाल सके, कंपटीशन का माहौल नहीं कर सके। है ये करोगे आप? 10 आदमियों ने किसी के यहाँ चाय पी ली, क्या वो चाय वाला कह सकता है साहब
वो भी अच्छी चाय बनाता है। अब जाओ, अब आप उसकी दुकान पे चाय पी लो, हमारे यहाँ दूध खत्म हो गया है। क्या कोई आज के इस दौर में भी क्या आप ये कह सकते हो कि आप जो कपड़ा आप खरीदने आए हो खत्म, मेरे पड़ोसी से ले लो, उसके यहाँ भी अच्छा कपड़ा मिलता है। यहाँ तो ये हाल है कि अगर करीब करीब होटल है तो दूर से ही चिल्लाने लगते हैं कस्टमर को देखकर, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। और कभी कभी तो दौड़ के पकड़ कर उसको हाथ पकड़ कर लाने की कोशिश की जाती है। आप यहाँ